नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीपी साख्या आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे त्वचा संबंधी गंभीर रोग सोरियासिस के संबंध में जिसे सोरायसिस भी कहते हैं। दोस्तों आजकल सोरियासिस बहुत कॉमन होता जा रहा है। भारत में लगभग 10 से 12 मिलियन केसेस एवरी ईयर रिपोर्ट किए जा रहे हैं और पूरे विश्व में बहुत तेजी से ये फैल रहा है। तो आज के डिटेल डिस्कशन में आपके मन में सोरियासिस के संबंध में जो भी सवाल आते होंगे उनमें से अधिकांश के सवाल के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि सोरियासिस क्या होता है, यह क्यों होता है, इनके कारण और रिस्क फैक्टर्स को समझेंगे। इसमें कौन-कौन से लक्षण डेवलप होते हैं, ये कितने टाइप का होता है, वो कौन-कौन सी प्रभावी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिनके प्रॉपर सेवन से आप इसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। साथ ही इसके प्रिकॉशंस पक्ष को भी हम समझेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है। इसे आप अंत तक ज़रूर देखें और जनहित में शेयर करें। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोरियासिस एक क्रॉनिक स्किन डिजीज है, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो कि अगर हो जाती है तो काफ़ी लंबा समय लगता है इसको ठीक होने में या काफ़ी लंबे समय से है। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो हाइपर एक्टिव है और एबनॉर्मल है। यानी कि आपकी जो इम्यून सेल्स हैं वो आपके ही बॉडी के हेल्दी टिश्यूज पर अटैक करती हैं। इस कंडीशन को हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो सोरायसिस की कंडीशन में जो आपकी टी सेल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, ये आपकी हेल्दी स्किन सेल्स को डैमेज करती हैं, उनको भक्षण करती हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही देखा जाता है कि सोरियासिस में जो त्वचा की कोशिकाएं हैं वो बहुत तेजी से डिवाइड होती हैं। यानी कि उनका जो डिवीजन का जो है वो करीब लगभग 10 गुना तेजी से डिवाइड करती हैं और इमेच्योर सेल्स यानी कि अविकसित कोशिकाओं की एक परतें बनती चली जाती हैं। और उनका जीवन काल बहुत ही कम हो जाता है। जो सामान्य तौर पर जो कोशिका होती है त्वचा की उसका 30 दिन का जीवन काल होता है, जबकि सोरायसिस की कंडीशन में 3 से 5 दिन केवल जीवन काल होता है। तो इस कंडीशन में त्वचा पर यानी कि उभार के साथ में ऐसे पैचेस डेवलप होने लगते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं और उसमें ऊपर स्किल्स यानी कि पपड़ी होती है और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली और जलन होती है। कई बार क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है। इस कंडीशन को हम सोरायसिस या सोरियासिस कहते हैं। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये बॉडी पर कहीं भी हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर ये आपके कोहनी यानी कि एल्बो जॉइंट पर होता है, आपके नी जॉइंट पर हो सकता है, आपके यानी कि चेस्ट पर हो सकता है, आपके बैक में हो सकता है, आपके आर्म पिट पर डेवलप हो सकता है। इस तरह से इन लोकेशंस पर ही सामान्य तौर पर होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये अक्सर सवाल आता है, क्या सोरायसिस छुआछूत से फैलता है? तो मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सोरायसिस कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने पर ये नहीं फैलती है। आप किसी भी सोरायसिस पेशेंट के साथ में खाना खाते हैं, मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसे हग करते हैं, इससे आपको सोरायसिस ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम समझते हैं कि सोरायसिस क्यों होती है। मेडिकल साइंस अब तक सोरायसिस के एग्ज़ैक्ट कारण को फाइंड आउट नहीं कर सकी है। लेकिन विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं और ऐसा देखा गया है कि सोरायसिस की कंडीशन में चूंकि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो जो इम्यून सिस्टम है पूरी तरह से एबनॉर्मल हो जाता है और एबनॉर्मल होकर के जो हमारे इम्यून सेल्स हैं ये हेल्दी स्किन टिश्यूज पर अटैक करती हैं और इसके साथ में जो कोशिकाएं हैं त्वचा की वो बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं और उसकी इमेच्योर सेल्स की जो अविकसित कोशिकाओं की एक परतें बनती चली जाती हैं और उनका लाइफ साइकिल बहुत कम हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है इसका एग्जैक्ट कारण अभी तक नहीं खोजा जा सका है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स मिल करके यानी कि सोरायसिस को जन्म देते हैं। अब हम समझते हैं कि वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे ये ट्रिगर हो जाता है या ट्रिगर होने की संभावना बन सकती है। तो उसमें है आपका आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी फैक्टर। यदि आपके माता पिता या नाना नानी या दादा दादी को सोरियासिस रहा है तो आप भी इसके लिए प्रोन हैं और आपको ये हो सकता है। हालांकि ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स कई होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी सोरायसिस नहीं हुआ है बट उसके बाद भी उनको डेवलप हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो यदि आप ऐसे मौसम में हैं जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम वेदर है यानी कि बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ड्राई है या बहुत ज़्यादा हीट है, सन की हीट है, तो आपको सोरायसिस होने की संभावना बढ़ सकती है। नेक्स्ट है मेडिकेशंस। यदि आप ऐसी कुछ दवाएं ले रहे हैं जिससे सोरायसिस ट्रिगर कर सकता है, लाइक जिससे बीपी की मेडिसिन हैं, ब्लड प्रेशर की आप मेडिसिन ले रहे हो, आप बीटा ब्लॉकर्स वाली मेडिसिन हैं उन्हें आप ले रहे हो या एंटी मलेरियल ड्रग्स ले रहे हो, उनके साइड इफेक्ट से भी सोरायसिस डेवलप हो सकता है। यदि सोरायसिस है तो बहुत वर्स्ट कंडीशन में जा सकता है।
इसके साथ में यदि आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, तो आपको सोरायसिस होने की संभावना हो सकती है, या आपका सोरायसिस वर्स कंडीशन में जा सकता है। आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हो, धूम्रपान आप कर रहे हो, तो भी आपको सोरायसिस हो सकता है, होने की संभावना भी है, और है तो बहुत यानी कि वर्स कंडीशन में जा सकता है। इसके साथ में ये देखा गया है कि ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं या इमोशनल स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनका जो सोरायसिस है, वो बहुत ही वर्स कंडीशन में पहुँच जाता है। तो आप इससे भी बचें। तो ये हमने समझा कि वो क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। अब हम समझते हैं कि इसमें कौन-कौन से लक्षण डेवलप होते हैं। तो सोरायसिस की कंडीशन में आपकी त्वचा पर ऐसे पैचेज डेवलप होने लगते हैं, ऐसे चकत्ते डेवलप होने लगते हैं, उभार के साथ में, जो कि रेड कलर के होते हैं, और उसमें ऊपर पपड़ी, स्केल्स, पपड़ी जो है वो लगातार यानी कि उससे झरती रहती है, यानी कि उपटती रहती है। तो इस टाइप के स्केल्स या पपड़ी का होना ये एक इसका महत्वपूर्ण लक्षण है। और इसके साथ में आप देखते हैं इसमें बहुत ज़्यादा खुजली, सीवियर इचिंग होती है, इसमें जलन होती है, और इन पैचेज में जो यानी कि ड्राई रफ पैचेज हैं इसके सोरियासिस के, उसमें कई बार क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और उससे कई बार ब्लीडिंग होने लगती है, डीप क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। और पस्टुलर सोरायसिस में ऐसा देखा जाता है कि इसमें जो पैचेज हैं उसमें पस फॉर्मेशन भी होने लगता है। तो इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हमने लक्षणों को समझा। अब हम समझते हैं कि सोरायसिस कितने टाइप का होता है। तो इसमें सोरायसिस के कई प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है प्लैक सोरियासिस, ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है। इसमें शरीर पर यानी कि रफ, ड्राई, इची टाइप के पैचेज जो है, रेड इन्फ्लेम्ड पैचेज बनने लगते हैं, और उसमें स्केल्स यानी कि पपड़ी लगातार उपड़ती रहती है, सिल्वर कलर की पपड़ी लगातार उपड़ती रहती है, यानी कि सैड होती रहती है। और ये आपके एल्बो पर हो सकता है, नीज पर हो सकता है, आपके चेस्ट पर, बैक पर, कहीं पर भी इस टाइप के यानी कि सोरायसिस, प्लैक सोरायसिस हो सकता है। नेक्स्ट है नेल सोरियासिस। इस सोरियासिस की बीमारी आपके नाखूनों को भी प्रभावित करती है, खासकर आपके फिंगर नेल्स हो गए, ठीक है, और आपके टो नेल्स हैं। इसमें जो नाखून है उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है, मतलब आपके जो नाखून हैं उनका शेप में डिफॉर्मिटी हो जाती है, उनका आकार बिगड़ने लगता है, वो बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, उनका यानी कि कलर चेंज हो जाता है, डिस्कलर्ड हो जाते हैं, और आपके नेल बेड से वो लगातार यानी कि निकलने लगते हैं। तो इस टाइप के सोरायसिस को हम नेल सोरायसिस कहते हैं। नेक्स्ट है गुटेड सोरायसिस। इसमें ये बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि स्ट्रेप थ्रोट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उससे ये ट्रिगर करता है, और ये खासकर बच्चों में और किशोरों में ज़्यादातर ये डेवलप होने लगता है। और ये बेसिकली आपकी नेक पर, आपकी आर्म्स में, आपके लेग्स पर इसमें डेवलप होता है, और बहुत ही छोटे-छोटे ड्रॉप शेप इसमें स्किन पैचेज बनते हैं, ड्रॉप से बनते हैं, उनके ऊपर स्केल्स होता है, रेड इन्फ्लेम्ड पैचेज इसमें बनते हैं, इसको गुटेड सोरायसिस कहते हैं। नेक्स्ट है इनवर्स सोरायसिस। इनवर्स सोरायसिस जो है वो स्किन फोल्ड्स जहाँ होते हैं उन एरियाज पर ज़्यादा डेवलप होता है, जैसे कि आपका आर्मपिट का एरिया हो गया, आपकी ग्रोइन का एरिया है, बुटॉक्स का रीजन है, इस तरीके से आपके जो फोल्डिंग है, जैसे आपका एल्बो जॉइंट है, या फोल्ड करते हो, या नी जॉइंट है, उसके पीछे वाले पार्ट में जहाँ पर कि पसीना ज़्यादा आता है, ऐसे में ये जो है इनवर्स सोरायसिस ज़्यादा डेवलप होता है, या ब्रेस्ट का जो है नीचे का एरिया है उसमें ये डेवलप होता है। और ये इसमें स्किन पूरी तरह से स्मूथ रहती है, एकदम रेड कलर की इन्फ्लेम्ड स्किन हो जाती है। नेक्स्ट है पस्टुलर सोरायसिस, यानी कि बेसिकली आपकी हाथ की हथेलियों, पाम्स में और सोल्स पर जो सोरायसिस होता है उसमें यानी कि पस फॉर्मेशन भी होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में जब पस फॉर्मेशन होने लगता है उसको पस्टुलर सोरायसिस कहते हैं। नेक्स्ट है इरेथ्रोडर्मिक सोरायसिस। ये बहुत ही रेयर टाइप है। इसमें क्या है कि पूरे शरीर में एकदम रेड कलर के पैचेज डेवलप होने लगते हैं, पूरा शरीर रेड हो जाता है, और ये खासकर सनबर्न से ट्रिगर कर जाता है। तो ये हमने समझा कि कितने टाइप का सोरायसिस होता है। अब हम समझते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट बेसिकली जब हम सोरायसिस के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, क्योंकि ये एक गंभीर रोग है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो इसमें एक तो काफ़ी लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है। अगर हम मॉडर्न मेडिसिनल सिस्टम की हम बात करें, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें, तो वहाँ पे इस बीमारी को लाइलाज माना जाता है। लेकिन होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में इन प्रॉपर केस टेकिंग के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सिलेक्ट की जाती है, उसकी प्रॉपर डोजेज से इस बीमारी को, सोरायसिस को पूरी तरह से जड़ से खत्म किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ हम मेडिसिन का डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमारी पहली मेडिसिन है आर्सेनिकम अल्बम। आर्सेनिकम अल्बम सोरायसिस की बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। जब आपकी बॉडी में चेहरा और आपके हाथों को छोड़ करके अन्य पार्ट में पैचेज हैं, और पैचेज में आपके रफ, ड्राई, इची
और इन्फ्लेम्ड पैचेज हैं उसमें स्किन से लगातार झड़ते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इचिंग है, बर्निंग है और इस टाइप के पैचेज हैं, सोरियासिस आपको है तो उसमें आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा वर्क करता है। उसको 30 पोटेंसी में आप दिन में 1 बार लें, 4 बूंदें क्लीन टंग पर। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी ग्रिफाइटिस। ग्रिफाइटिस सोरियासिस की बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, खासकर आपका नेल सोरियासिस में इसका बहुत अच्छा रोल देखने को मिलता है और स्काल्प सोरियासिस में। इसमें जो सोरियाटिक लेजन्स होते हैं, यानी कि जो स्पॉट्स होते हैं, पैचेज होते हैं, उनमें क्रैक्स डेवलप होने लगें और कई बार इचिंग बहुत ज़्यादा हो और उसमें स्क्रैचिंग के बाद में कुछ चिपचिपा पदार्थ निकल रहा हो और चिपचिपा पदार्थ निकल रहा हो, स्टिकीनेस उसमें आने लगे, तो ऐसी कंडीशन में ग्रिफाइटिस बहुत अच्छा वर्क करती है। इसकी आप ग्रिफाइटिस 3x में आप टैबलेट फॉर्म में इसको लें और एक एक टैबलेट आप दिन में कम से कम 2 बार लें। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया। सीपिया भी इसकी बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है, जबकि आपके स्किन पर जो कि स्पॉट डेवलप हो रहे हैं, पैचेज बन रहे हैं, वो काफ़ी लार्ज और ओवल शेप में बने और उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग है, बर्निंग है और स्किल्स एकदम शाइनी स्किल्स उसमें से झड़ रहे हैं और उस कंडीशन में सीपिया बहुत अच्छा वर्क करती है। आप इसकी 30 पोटेंसी में दिन में 1 बार लें। नेक्स्ट मेडिसिन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम उसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है, बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता है, जबकि उसमें डीप क्रैक्स डेवलप हों और डीप क्रैक्स में ब्लीडिंग भी आना स्टार्ट हो गई हो और बहुत ज़्यादा इचिंग है, इनटॉलरेबल इचिंग है, बर्निंग भी हो रही है, तो उस कंडीशन में पेट्रोलियम बहुत अच्छा वर्क करेगी और खासकर ये विंटर के सीजन में, कोल्ड के सीजन में बहुत ज़्यादा इसमें यानी कि वर्स्ट कंडीशन हो जाए, बहुत ज़्यादा एग्रेवेट कर जाए, तो पेट्रोलियम बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। इसकी 30 पोटेंसी में दिन में कम से कम 2 बार 4-4 बूंदें आप क्लीन कर लें। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी एंटीमोनियम क्रूडम। नील सोरियासिस में इसका बहुत अच्छा रोल देखने को मिलता है, तो इसमें आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार आप ले सकते हैं एंटीमोनियम क्रूडम को, सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंदें क्लीन टंग पर। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्स आयोड। आर्स आयोड भी सोरियासिस की बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, जबकि बहुत पपड़ी जो है यानी कि लार्ज यानी कि इसके पैचेज हों और उसमें पपड़ी बहुत बड़ी यानी कि लार्ज स्किल्स उसमें से झड़ रहे हों, उनकी शेडिंग हो रही हो और बहुत ही इनटॉलरेबल इचिंग हो, बर्निंग हो और बहुत सीवियरनेस हो, तो उसमें आर्स आयोड बहुत अच्छा वर्क करती है। इसकी भी आप 30 पोटेंसी में दिन में 1 बार आप इसको लें। तो ये हमने कुछ मेडिसिन को समझा। मेरा ये स्पष्ट परामर्श है कि इन मेडिसिन का सेवन आप किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में ही करें। अब हम प्रिकॉशंस को समझते हैं, तो बचाव सावधानियों की बात करें तो अपनी त्वचा को आप शुष्क होने से बचाएं, ड्राइनेस से बचाएं, मॉइस्चराइजर का आप प्रयोग करें, यदि आप धूप में निकल रहे हैं तो आप सनस्क्रीन का प्रयोग करें। इसके साथ में आप जो एक्सट्रीम वेदर है उससे अपने आप को सुरक्षित करें।